हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिनटॉक में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप कैसे हैं? आप सभी, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो स्टॉक मार्केट में जो हम ट्रेडिंग करते हैं उसमें जो तीन इंडिकेटर मोस्ट मतलब कि जो इम्पोर्टेंट है या बहुत पॉपुलर है इंडिकेटर, जो बहुत इफेक्टिव भी है, बहुत लोग यूज़ भी करते हैं। ऐसे तीन इंडिकेटर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं पर्सनली इन तीनों इंडिकेटर को बहुत अच्छे से यूज़ करता हूँ और बहुत टाइम से यूज़ करता हूँ, जिसमें कि मुझे मतलब इन इंडिकेटर्स को मैंने जब स्टडी करना शुरू किया था तो तब से लेकर आज तक मैं स्टडी तो मैंने बहुत सारे इंडिकेटर को करा है, बट जो मेरे साथ पैरेलली चलता रहा और मैं इसको कंटिन्यू यूज़ करता रहा, वो तीन इंडिकेटर जो बहुत मेरे लिए काम करता है, मैं मतलब बिलीव करता हूँ इन इंडिकेटर पे, वो तीन इंडिकेटर मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों, ये तीन इंडिकेटर जो है, ये 3 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। और तीनों में से जो लास्ट वाला इंडिकेटर है ये मतलब कि तीनों में से फेवरेट, मतलब तीनों मेरे इंपॉर्टेंट है, तीनों मेरे फेवरेट है, लेकिन तीनों में से जो नंबर 1 पे है मेरा फेवरेट, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा वीडियो के। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़, हमारी जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता भी होगा, ट्रेडिंग करने के लिए हमें जो इंडिकेटर, जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो हम नॉर्मली टेक्निकल एनालिसिस करना जब शुरू करते हैं तो हमें चार्ट देखते हैं। हमने चार्ट देखने से शुरू किया, बट हम जब शुरुआती दौर में होते हैं तो हमें चार्ट उतना समझ में नहीं आता, क्योंकि वो कैंडल बन रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं कि क्या कैंडल में क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो हमें उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता। तो हम उस टाइम पे, मैंने पर्सनली चार्ट जब देखना शुरू किया था तो उस टाइम पे हमने चार्ट के साथ साथ इंडिकेटर का यूज़ करना शुरू किया। मैंने बहुत सारे इंडिकेटर यूज़ करे हैं, मतलब कि 50 से ज़्यादा इंडिकेटर मैंने यूज़ करे हैं, जिसमें कि मुझे इफेक्टिव जो लगा है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, और जो कंटिन्यू मेरे साथ रहा आज तक। आज भी मैं उस इंडिकेटर को मतलब बहुत अच्छे से यूज़ करता हूँ। उनमें से जो सबसे पहला है वो है दोस्तों, वो मूविंग एवरेज, और ये बहुत पॉपुलर इंडिकेटर भी है। मूविंग एवरेज एक ऐसा इंडिकेटर है जिसमें कि आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं, चाहे 1 घंटा हो, 15 मिनट हो, डेली के चार्ट पे हो, 2 घंटे के चार्ट पे हो, वीकली चार्ट हो, मंथली चार्ट हो, आप कहीं पे भी इसको प्लॉट कर सकते हो, कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। और मूविंग एवरेज आपको ये एक तरीके का ट्रेंड डिसाइड करने में मतलब कि हेल्प करता है कि ट्रेंड अभी नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इंडिकेटर मूविंग एवरेज, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो आपने पढ़ा होगा हायर, जब हम किसी भी स्टॉक को कब बाय करना चाहिए, जब स्टॉक्स का या चार्ट पे जो पैटर्न बन रहा हो वो हायर हाई बन रहा हो, और जो लोअर लो बन रहा होता है वो ट्रेंड डाउन ट्रेंड का होता है, और जो हायर हाई बन रहा है वो अप ट्रेंड का एक सिग्निफिकेंट होता है। बट हम जब शुरुआती दौर में होते हैं तो हमें ठीक से, हमारी आंखों को इतना आइडिया नहीं होता है कि हम देख के समझ पाएँ कि ये हायर हाई बन रहा है या लोअर लो बन रहा है, ये साइडवे है। तो उन चीज़ों को क्लियर करने में मूविंग एवरेज बहुत अच्छे से हेल्प करता है। और मूविंग एवरेज आपको ट्रेंड डिसाइड करने में भी हेल्प कर देता है, प्लस ट्रेड लेने में भी हेल्प कर देता है। अब कैसे? जैसे एग्जांपल के लिए आपने सुना होगा कि अगर आप डेली चार्ट पे 200 मूविंग एवरेज लगाइए और कोई भी 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर की ओर जा रहा हो, तो आपको ये समझ में आ जाता है कि ट्रेंड, जो स्टॉक का ट्रेंड है वो बहुत लंबे टाइम से डाउन ट्रेंड में था, और ये अब यहाँ से अप ट्रेंड की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। ये 200 मूविंग एवरेज जो है, 200 मतलब स्टॉक्स जो है वो 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करना शुरू कर चुका है, यानी कि अब ये अप ट्रेंड में आना शुरू हो चुका है। तो अब पर्टिकुलर अब उस स्टॉक को आप वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमें लेना है। मैं सिर्फ इंडिकेटर के बिहाफ पे तो ट्रेड कभी नहीं लेने का सलाह दूंगा या सजेशन दूंगा, लेकिन आप वहाँ पे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उनके बिहेवियर को देख सकते हैं, और भी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। और मतलब एक इंडिकेटर के साथ में दूसरा इंडिकेटर प्लॉट करके आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हाँ, ये सही में ट्रेंड, इसका जो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू बहुत सालों से चल रहा था वो अब यहाँ पे अब ट्रेंड में है। अब ये तो हो गया ट्रेंड डिसाइड का। अगर आप किसी को 15 डेज मूविंग एवरेज पे लगा देते हैं या 20 डेज मूविंग एवरेज पे लगा देते हैं, तो वो आपको ट्रेड लेने में डिसाइड करता है। जैसे कि अगर आप क्रॉस ओवर ट्रेडिंग, आपने नाम सुना होगा, मैंने वीडियो भी बना रखा है पिछले, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पे क्रॉस ओवर ट्रेडिंग
का वीडियो बना हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आप मैंने क्रॉस ओवर ट्रेडिंग के बारे में अच्छे से डिटेल में बात करी हुई है। तो क्रॉस ओवर ट्रेडिंग दोस्तों जैसे कि बड़े टाइम फ्रेम को छोटा टाइम फ्रेम ओवरलैप करता है, मतलब कि क्रॉस कर रहा होता है, तो वो होता है क्रॉस ओवर ट्रेडिंग। तो जैसे कि 200 मूविंग एवरेज देख लिया आपने कि ये क्रॉस कर रहा है, अब वहाँ पे 50 डेज मूविंग एवरेज लगा लीजिए आप, या 20 डेज मूविंग एवरेज लगा लीजिए। फिर वो 200 को तो क्रॉस कर चुका है, अब ये 50 डेज या 20 डेज की मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर रहा है। तो यानी कि अप ट्रेंड की ओर ये प्रॉपर तरीके से, एक तो लंबे टाइम में अप ट्रेंड में है, उसके बाद अब शॉर्टर टाइम में भी ये अप ट्रेंड में आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे बाय करने का सोच सकते हैं, देख सकते हैं। या ये इसका उल्टा भी कर लीजिए, अगर वो 200 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है और 50 डेज मूविंग एवरेज को भी नीचे क्रॉस कर चुका है, या 20 डेज, अगर जो भी आप यूज़ करते हैं शॉर्ट टर्म में 20 डेज को भी क्रॉस कर चुका है, तो यानी कि आप यहाँ पे सेलिंग का देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अच्छे से मूविंग एवरेज को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों जो इंडिकेटर है वो है RSI। RSI दोस्तों ये मतलब कि मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है। कैसे? RSI ओवरसोल्ड और ओवरबॉट बताती है। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि RSI अगर मतलब कि फॉर एग्जांपल 30 पे आ गया है, जैसे 70 और 30 होता है, ओवरसोल्ड ओवर बॉटम, ओवरसोल्ड ओवर बॉट जो जोन होता है उसका, और बीच में साइडवे है 70 और 30, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट चल रहा है। हम इसी मतलब कि बहुत लोग इसको नंबर में चेंज कर लेते हैं, बट मैं अगर 70 और 30 को ही लेके चले, बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती है उसी को अगर लेके चलें, तो बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि जब RSI 30 पे हो, 30 पे हो, तो हमें बाय कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ओवरसोल्ड हो चुकी है। तो ये दोस्तों ये बहुत लोगों का बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि 30 पे बाय कर लेना चाहिए। दोस्तों 30 पे स्टॉक अगर आ चुका है, RSI अगर किसी स्टॉक की 30 है, 30 है, अगर फॉर एग्जांपल डेली टाइम फ्रेम पे भी, यानी कि वो डाउन ट्रेंड अभी चालू है, वो ख़त्म होने का वो सिग्निफिकेंट नहीं है कि वो ख़त्म हो चुकी है 30 पे। वहाँ पे देखा जाता है कि मतलब कि अगर 30 पे आ चुकी है तो वो कंटिन्यू 30 पे रह सकती है, 30 से वो नीचे भी जा सकती है, वो 28 जाएगी, 25 जाएगी, 20 भी जा सकती है। तो उसका कोई ये नहीं रहता कि ये 30 पे आ गई है तो अब यहाँ से ये घूम ही जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो उस चीज़ को कंटिन्यू रखती है। वो 30 से अगर ओवरसोल्ड हो चुकी है तो वो और ओवरसोल्ड के जोन में जा सकती है। तो और दूसरा, इसी को अगर हम रिवर्स कर देते हैं, जैसे कि बहुत लोगों को लगता है 70 पे पहुंच चुकी है, यानी कि अब ओवरबॉट हो चुका है, अब यहाँ से मतलब हमें स्टॉक को बेच देना चाहिए। लेकिन नहीं, जब वो 70 पे जाता है तो वो कंटिन्यू 70 से ऊपर जा सकता है, या कंटिन्यू 70 पे टिके रह सकता है। जब तक वो 70 पे है या 70 से ऊपर है, तब तक स्टॉक एक अप ट्रेंड में है और वो अच्छे खासा तेज फास्ट मूव देने की कैपेसिटी रखता है। तो ये मिसकंसेप्शन कि ओवरसोल्ड हो गया है तो हमें बेच देना चाहिए, ओवरबॉट हो चुका है तो हमें ओवरबॉट हो चुका है तो हमें बेच देना चाहिए, ओवरसोल्ड हो चुका है तो हमें खरीद लेना चाहिए, ये कंसेप्शन बहुत ही गलत है। अब आते हैं जो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेरा फेवरेट इंडिकेटर है दोस्तों, जिससे कि आप जैसे कहते हैं प्राइस एक्शन में हमें लेवल लगाना होता है, या प्राइस एक्शन में हमें लेवल लगाना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, या फिर आप ऐसा कह लीजिए कि हमें मतलब लेवल नहीं पता चल रहा है कि हमें कहाँ पे बाय करना चाहिए, कहाँ पे सेल करना चाहिए। तो वो लेवल निकालने का ना सबसे सटीक और सबसे मतलब कि सबसे सटीक और सबसे मतलब इफेक्टिव मेथड अगर कोई है, और आप टारगेट भी निकालने के लिए बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, वो है फिबोनाची। फिबोनाची दोस्तों बहुत मतलब कि मैं पर्सनली मानता हूँ कि जितने भी इंडिकेटर मैंने आज तक यूज़ करे हैं उनमें से सबसे बेस्ट अगर मुझे एक इंडिकेटर, अगर मुझे एक नाम लेना हो तो वो फिबोनाची है। फिबोनाची इंडिकेटर दोस्तों मतलब कि मैं पर्सनली बहुत बिलीव करता हूँ फिबोनाची पे। फिबोनाची एक ऐसा नंबर होता है, वो फिबोनाची नंबर आप कौन सा यूज़ करते हैं वो हर किसी का अलग अलग नंबर है, लेकिन जनरली लोग मतलब कि 50% हुआ, 60.1% हुआ, इस तरीके के नंबर्स को बिलीव करते हैं। तो वो नंबर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आप उस नंबर को, जो भी नंबर आपको बैक टेस्ट करके आप देखिए कि कौन से नंबर पे आप बिलीव करते हैं, लेकिन जो कॉमन नंबर है वो 50% और 6.1% का जो रेशियो है ये गोल्डन रेशियो माना जाता है। तो इस तरीके के जगह पे, इस जगह पे अगर सपोर्ट मिल रहा है आपको, और आपने चार्ट देखा, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, और सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के बाद अगर ये गोल्डन रेशियो वहाँ पे मैच कर रहा है, तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि ये ट्रेंड जो है ये चेंज हो सकता है। अगर वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो यहाँ से वो सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, अगर नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो वहाँ पर रेजिस्टेंस लेके वो नीचे आ सकता है।
तो ये फिबोनाची नंबर दोस्तों बहुत मतलब कि एवरग्रीन है। आप इसको बैक टेस्ट करके देखिए, आपको बहुत मतलब कि क्या कहेंगे, आपके आंखें खुल जाएंगी। इस तरीके का ये इफेक्टिव काम करता है, वर्क करता है। तो दोस्तों फिबोनाची, अब ये रहेगा कि फिबोनाची हम कैसे यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आने वाले वीडियोस में आपको बता भी दूंगा प्रैक्टिकली कि हम फिबोनाची कैसे यूज़ करते हैं। आने वाले वीडियोस में मतलब कि आपको देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आने वाले देखता हूँ 2-4-5 दिन में टाइम निकाल के मैं आपके लिए ये फिबोनाची को यूज़ करने का भी मेथड आपको बता दूंगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।